जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ज़बरदस्त क्लास होगा ना। चाहे सेशन के क्लास के जो भी हो, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन क्योंकि आज का जो क्लास से 8 नंबर पक्का आप लोग का फिक्स है। 8 नंबर फिक्स है। 3 टॉपिक ला दिया हूँ, 3 टॉपिक में कोई एक टॉपिक पूछेगा, हो जाएगा आप लोग के लिए। एक टॉपिक पहले ले लिए हैं हम ना, क्या था, उदारवाद ले लिए थे। आज का तो क्या का है, थंबनेल में आप लोग देख के समझ गए होंगे क्या चीज़ का आज का है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले जितने बच्चे क्लास में नए देख रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। और लाइक कीजिए और आप लोग का दोस्तों से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, तभी वो लोग को थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास का क्या है, मार्क्सवाद। हाँ, क्या कहे जी, मार्क्सवाद। हालांकि कार्ल मार्क्स का पढ़ाने से पहले इसका थोड़ा जीवनी बता देते हैं हम। हाँ, कार्ल मार्क्स का थोड़ा जीवनी बता देते हैं। यूट्यूब में कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा क्लास है, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th एग्जाम का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो वे इसी वीडियो को देखेंगे, तभी वो लोग के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि बाहर का जो वीडियो है यूट्यूब में, ठीक है, मैं ठीक नहीं, मैं कभी नहीं बोलूँगा इसको ठीक और ठीक नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन आप लोग को नोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट में नोट रहेगा, आप लोग का दिक्कत होगा। हम जो बता दे क्लास ला दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कार्ल मार्क्स का थोड़ा बता देते हैं हम जूनियर आप लोग को। देखिए, जो कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति था, वो एक्चुअली जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का जी, जर्मनी का रहने वाला था। तो कार्ल मार्क्स था, उसका जीवन बहुत ही ठीक था पहले तो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने देश में देखा कि मेरे देश में कुछ इस प्रकार का नियम कानून है जो देखने में ठीक नहीं लगता है। मतलब कार्ल मार्क्स देखता था समाज दो भाग में बटा हुआ है। एक तरफ है पूंजीपति वर्ग और दूसरे तरफ में क्या, सामाजिक वर्ग, मतलब साधारण लोग, पूंजीपति लोग। और जो लोग साधारण लोग हैं, उन लोगों को जो पूंजीपति लोग हैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो कार्ल मार्क्स को ये सब चीज़ ठीक नहीं लगा। फिर सॉरी, फिर क्या होता था, जब भी कुछ होता था तो मतलब जो गरीब वर्ग का लोग रहता था, उन लोगों को धिक्कार दिया जाता था और पूंजीपति लोग अपने सर्वश्रेष्ठ अपने आप को दिखाते थे। तो कार्ल मार्क्स को ये सब चीज़ ठीक नहीं लगा और उसने इस चीज़ का विरोध करने के लिए कुछ लिखना चालू किया। देखिए, शायद बोला भी होगा, लेकिन जितना पावर बोलने में नहीं होता है उतना एक पेन में होता है, कलम में। हाँ, वो बहुत बड़ा एक राइटर था। उसने लिखना चालू किया अपना, मतलब कि दार्शनिक वगैरह ठीक ठाक देना चालू किया। फिर जर्मनी से कार्ल मार्क्स चले गए, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट ने कार्ल मार्क्स का बात नहीं सुना। और जर्मनी से वो शायद फ्रांस चले गए। फ्रांस एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन फ्रांस चले गए शायद। फ्रांस में गए, वहाँ पर भी उन्होंने ये सब चीज़ का रिसर्च किया, पूंजीपति वर्ग, साधारण वर्ग, ये सब चीज़ का। वहाँ से भी उसको भगाया गया, फिर चला गया ब्रिटेन। ऐसे ही करते करते बेचारा घूमते 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 उसका मतलब मृत्यु हो गया। और जब कार्ल मार्क्स इस दुनिया से चले गए, तो कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्या किया था ना, मतलब किस टाइप से समाज में लोगों के साथ में होता है, समाज किस टाइप का है, ये सब चीज़ लिखा था कार्ल मार्क्स। जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका एक दोस्त जो उसके साथ में रहता था, उसी आदमी ने कार्ल मार्क्स का जो जीवनी लिखा था उसको पूरा दुनिया को दिखाया। तब लोगों ने, अरे बाप रे, कार्ल मार्क्स तो अच्छा आदमी बात करता था, अच्छा आदमी था कार्ल मार्क्स, ये जो बात बोलता था सही बात है। उसके बाद में इसका प्रकाशन हो। ठीक है, इतना ही पता है मुझको। हाँ, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, अब हम थोड़ी ना जर्मनी का है, लेकिन जो पढ़ा है उसी को आप लोग को बता रहा है। ठीक है, बहुत के कमेंट कर देंगे सर यहाँ से थोड़ी वहाँ पे ये, अरे भाई। चलिए जो परिभाषा इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो आप लोग यही परिभाषा दीजिएगा, ठीक है। इसको हम बहुत मेहनत से तैयार करवाए हैं अपना हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा। देखिए, कार्ल मार्क्स की परिभाषा ना, कार्ल मार्क्स मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है, या समाज और इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर करता है। मतलब कार्ल मार्क्स कहता है कि आजकल के जमाने में समाज में किसी का स्ट्रक्चर देखा जाता है तो आर्थिक आधार से देखा जाता है। जो अगर इकोनॉमी दृष्टिकोण से पावरफुल है तो पूरा समाज वैल्यू देगा, और जो थोड़ा पैसा वैसा में कमी है जिसके पास में, उसको कोई समाज वैल्यू देता नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो यही चीज़ तो है। जैसे आप ही लोग अपना गांव में देख लीजिएगा, शादी होता है, बारात होता है किसी का शादी, तो जो देते हैं न्योता, हम लोग का तो देहाती में उसको न्योता कहते हैं ना। जब न्योता बांटा जाता है, अरे न्योता इंग्लिश मीडियम नहीं समझेगा, ये इनविटेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब वो न्योता मिलता है उन लोगों को, देख के देते हैं। जो समाज में बड़का वर्ग रहेगा उसको पहले न्योता मिलेगा, गरीब वर्ग रहेगा भी देते हैं, और न्योता दे भी देंगे
तो जब आएगा खाने के लिए तो उसके लिए खाने के लिए अलग कोठा और इस वाला के अलग, इस टाइप से होता था। तो कार्ल मार्क्स ने यही बात को बोला, जिसके मतलब जो आर्थिक रूप से ठीक है उसको पूरा समाज वैल्यू देगा और जो नहीं है उसको समाज में धिक्कार आ जाता है, यही बात बोल रहा था कार्ल मार्क्स। इसके अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष के कारण परिवर्तन होता है, सही बात है। आर्थिक चीज के कारण समाज में वर्ग संघर्ष परिवर्तन होता ही है। जिसके पास आर्थिक चीज ठीक है उसको सबको वैल्यू देगा, ठीक है। फिर क्या है, मार्क्सवाद पूंजीपति शोषण का विरोध करता है। जो मार्क्स था डायरेक्टली बोलता था जो पूंजीपति वर्ग है मैं उसको खड़े विरोध करता हूँ, बोलता था कार्ल मार्क्स। बात तो सही है। इसके बाद में इसका उद्देश्य वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। मतलब बहुत के नहीं होते हैं, जो कार्ल मार्क्स था उसका उद्देश्य था कि मैं इस प्रकार का एक समाज बनाऊंगा जो क्या रहेगा, वर्गहीन, मतलब कोई वर्ग को इस प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जाएगा, दोनों वर्ग खुश रहेगा ना, भेदभाव वो समाज में नहीं होगा। और दूसरा क्या, शोषण मुक्त, वही चीज है, एक ही चीज ना। तो कार्ल मार्क्स इस टाइप का समाज बनाने का कल्पना रखता था, लेकिन कार्ल मार्क्स का चीज ठीक हुआ भी नहीं और इन फ्यूचर भी ठीक नहीं हो सकता। आप ही लोग सोच के देखिए कैसे ठीक होगा ना। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स यही कहता था और यही है इसका क्या परिभाषा। तो आप लोग को जो समझ में आया उतना ही लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। रट के मत जाइए, खोपड़ी में आप लोग इसको सेव कर लीजिए और आप लोग को जो समझ में आएगा उसी को आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब कार्ल मार्क्स का क्या उद्देश्य था, हाँ ये एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली आप लोग का, ये पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, शोषण का अंत करना। कार्ल मार्क्स खुद चाहता ही नहीं था कि मेरा समाज में क्या हो, शोषण हो। कार्ल मार्क्स चाहता था इस टाइप का एक समाज बने जो शोषण मुक्त हो, में कोई व्यक्ति के साथ में शोषण ना हो, जिसमें क्या समाज में पूंजीपति शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्ल मार्क्स को बहुत गुस्सा आता था ये सब चीज ना, तो चाहते थे वे कि एक समाज इस टाइप का बने जो क्या हो, शोषण मुक्त हो। समझ में आ गया, आ ही गया होगा समझ में, आ ही गया होगा आप लोग समझ में। इतने भी आप लोग बुड़बक नहीं है, समझ आ गया है। अगर बुड़बक रहते तो क्लास 12 में थोड़े ना आते आप लोग, और मेरा वीडियो आप लोग थोड़ी देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा। कार्ल मार्क्स को पता था पहले से ही कि समाज में सबसे ज्यादा अगर टॉर्चर किया जाता है तो किसको टॉर्चर किया जाता है, मजदूर वर्ग को। हाँ, कार्ल मार्क्स जो मजदूर वर्ग था उन लोगों का रक्षा करने का बात करता था। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता था, मजदूरों को उसके श्रम का पूरा मूल्य दिलाना इसका लक्ष्य था। कार्ल मार्क्स एकदम सही चीज था। आप लोग कल परसों देखे होंगे हमारे वेस्ट बंगाल का जो डुवर्स एरिया में जिस टाइप से हुआ, सबको देखे ना। हमारे वेस्ट बंगाल के जो डुवर्स एरिया में बहुत एक बेकार चीज हुआ। क्या है इस तरफ में, क्योंकि इस तरफ में सबको पता है चाय बागान है, और धीरे धीरे पता नहीं सारे मालिकों को क्या हो गया, चाय बागान को कम्प्लीटली बंद करके सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो तराई डुवर्स के जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया और सभी जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे, चाय मजदूर, वे डायरेक्टली कहाँ चले गए, सिलीगुड़ी। और वहाँ पे जाके जो श्रमिक भवन था उसका घेराव किया और वहाँ पे बोला कि इस प्रकार से नहीं चलेगा, एकदम सही चीज़ किया। और जो भी महापुरुष लोगों ने इस टाइप का जो काम किया उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाय बागान का रहने वाला हूँ। अगर इस टाइप से मजदूर एक नहीं होंगे तो आने वाले 5 साल में चाय गाछ का पूरा मतलब कि जो चाय बागान है तो पूरा समाज से हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पे टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा, मॉल बना दिया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगा। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़, ठीक है। जो अच्छा काम करते हैं उसको तो सपोर्ट करना ही चाहिए और उन लोगों को मैं फिर से तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा 3 नंबर में क्या था, आर्थिक समानता स्थापित करना। कार्ल मार्क्स चाहता था कि समाज क्या हो, डिसबैलेंस, मतलब कि बैलेंस बने। आर्थिक समानता मतलब दोनों वर्ग के पास में क्या हो, पैसा हो। क्या क्या है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि समाज में आर्थिक चीज को ठीक कर दीजिए पूरा समाज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। अब कोई भी समाज बदनाम की होता है, पैसा ना। पैसा ऐसा चीज है जहां पर जाएगा वहां पे खराब करिए देगा। किसी का भी दिल को लोभी बनाता है क्या चीज, पैसा ना। बहुत ज्यादा आदमी को देखे पैसा के आगे आगे सब बिक जाता है ना। आप लोग मत बिकिएगा ना, मत बिकिएगा पैसा के आगे। पैसा जरूरी चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी जरूरी चीज नहीं है कि पैसा के लिए आप अपना सारा मान सम्मान बेच दो। इस टाइप से नहीं करना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स का भी यही बात था। 4 नंबर में क्या था, वर्ग भेद को समाप्त करना। मतलब कि जो भेदभाव था इसको कार्ल मार्क्स चाहता था कि समाज से समाप्त कर दिया जाए। समाज से शोषण और शोषित वर्गों का अंत करना चाहता था कौन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। 5 नंबर क्या था, निजी संपत्ति की, अच्छा
निजी संपत्ति की समाप्ति, मतलब कोई समाज में निजी संपत्ति नहीं रखेगा, कहता था कार्ल मार्क्स। इससे दिक्कत होता था। क्यों दिक्कत होता था? देखिए यहाँ पे क्या कहता है कार्ल मार्क्स। हाँ, निजी संपत्ति दिक्कत क्यों था इस आदमी को? क्योंकि निजी संपत्ति को असमानता का कारण मान के उससे समाप्त करना चाहता था। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या है। सामूहिक स्वाधीनता की स्थापना, मतलब उत्पादन के साधन पर समाज का सामूहिक नियंत्रण स्थापित करना, पूरा समाज को बैलेंस करना उत्पादन के साधन पर। 7 नंबर क्या था जी? वर्गहीन समाज की स्थापना करना, मतलब वही किसी के साथ में भेदभाव ना हो, कोई वर्ग को तुम छोटा तुम बड़ा ये ना बोला जाए। कार्ल मार्क्स बेसिकली यही चाहता था। फिर अगर 8 नंबर की बात करेंगे तो क्या? साम्यवाद की स्थापना, मतलब कि शोषण मुक्त समाज और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कौन आदमी का? कार्ल मार्क्स का। अच्छा, इसमें कोई एक व्यूअर से बोल दो कि कार्ल मार्क्स का जो बात था गलत था। एकदम सही बात था कार्ल मार्क्स का बात। ठीक है, अच्छा बस इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था, एक ही टाइप का है लेकिन थोड़ा इसमें चेंज आता है जी। ठीक है, एक ही चीज है बट थोड़ा मोड़ा चेंज है इसमें, थोड़ा मोड़ा ही चेंज है। देखिए, मार्क्सवाद का सिद्धांत ना क्या था? आर्थिक आधार मार्क्सवाद के अनुसार समाज का एक ढांचा और व्यवस्था पर आधारित था। उत्पादन के साधन बदलने के समाज के बदल जाता था, ये हुई चीज है ऐतिहासिक भौतिकवाद। अच्छा, वही चीज का बात किया गया है। ठीक है, उद्देश्य और सिद्धांत सेम सेम टाइप से ही है। ठीक है वो, उद्देश्य और सिद्धांत सेम सेम टाइप का ही है। इसको पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मिल जाएगा, वहीं पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लीजिए इसको। ले लिया? हाँ, चलिए हो गया। नहीं था ना? चलिए, मार्क्सवाद तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ जी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इतना ही आप लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत लिखे, क्या फ़ायदा। अच्छा, आप नेक्स्ट क्या आया? गांधीवाद। क्या आया जी? गांधीवाद, गांधीनिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और गांधीवाद भी इंपॉर्टेंट है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि सर पीडीएफ पीडीएफ में अंग्रेजी में भी डलवा दूंगा। ठीक है, अच्छा भाई डाल दीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी अपलोड कर दीजिएगा। मुझको मत कहिएगा, ऑपरेटर को कहिएगा। मैं तो बोल दिया ना, मेरा काम है क्या? बोलना। चलिए हो गया, देखते हैं बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ये करना भी चाहिए ना। कितना चुप रहे, गूंगा बोलेगा नहीं तो आदमी हमको। चलिए गांधीवाद, चलिए इसको भी पढ़ाने से पहले कुछ अपने थोड़ा बता लेते हैं। देखिए गांधी जी ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा था एक बार कि आने वाले 200 साल में कोई भारत का आदमी ये विश्वास नहीं करेगा कि गांधी जैसा हाड़ मांस वाला आदमी इस धरती पे मौजूद था। क्यों? क्योंकि गांधी जी इस टाइप का आदमी था, गुलाम भारत में रह के अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। कौन? महात्मा गांधी। तो लोग उसके जीवन जो शैली था उससे इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि लोगों को उसका जीवन जीने का तरीका बहुत पसंद आया। अब गांधी जी का मेनली जीवन जीने का तरीका क्या था? सबसे पहले क्या? साधारण जीवन व्यतीत करता था। दूसरा अहिंसा, गांधी जी हिंसा को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। क्या कहते थे? ई गाल में कोई मारेगा तो यही गाल दे दो। हालांकि आप लोग भी नहीं करेंगे इसे, तो हम भी नहीं करेगा। ई गाल भूल जाओ ये। ठीक है, ये था दूसरा। तीसरा क्या था? गांधी जी भेदभाव को पसंद नहीं करते थे। चौथा, गांधी जी सारे धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते थे। ये था, मतलब बहुत चीज़ों का गांधी जी सपोर्ट करते थे। तो लोगों को इसका जीवन शैली इतना प्रभावित, मतलब पसंद आया, लोगों ने खुद ही कहा हम लोग भी जिएंगे तो गांधी जैसा जिएंगे। और उसी जीने का तरीका को क्या बना दिया गया? गांधीवाद बना दिया गया। साधारण शब्दों में यही है। चलिए, लेकिन परिभाषा क्या कहते हैं देखिए। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए विचार और सिद्धांत के समूह को गांधीवाद कहते हैं, या सत्य अहिंसा प्रेम ने, अच्छा प्रेम, तुम लोग वाला प्रेम नहीं। ठीक है प्रेम शब्द को तुम ही लोग बदनाम किया है, तुम लोग वाला प्रेम नहीं, दूसरा वाला, मतलब लोगों के प्रति निष्ठा रखना, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित अ, जीवन दर्शन। गांधीवाद का उद्देश्य समाज में शांति, समानता और न्याय स्थापित करना था। ठीक है, समाज में वो ये चाहते थे, मतलब समाज जो रहे शांत रहे। हाँ, उसके बाद में क्या? नैतिकता रहे। नैतिकता का मतलब क्या? वैल्यू देना, मतलब मान सम्मान करना लोगों को, वही चीज़ तो है क्या? नैतिकता। तो गांधी जी यही करते थे। अच्छा, गांधीवाद का क्या उद्देश्य है, इसको भी देख लेते हैं जी। हाँ, गांधीवाद का क्या उद्देश्य है? तो पहला क्या? साहित्य और अहिंसा की स्थापना करना। मतलब गांधी जी क्या चाहते थे? समाज में कोई भी अहिंसा के पद से ही चले, हिंसा कोई ना करे। गांधी जी का मेनली उद्देश्य यही था। दूसरा क्या था? शोषण का अंत करना। गांधी जी कभी भी कहीं पे शोषण होता था उस चीज को तनिक भी पसंद नहीं करता था गांधी जी। मतलब जो
महात्मा गांधी थे वे चाहते थे कि हमेशा क्या शोषण का अंत हो। इस दुनिया पे जितने महापुरुष है महान इसीलिए बने हुए क्योंकि वे कोई भी शोषण का सपोर्ट नहीं करते थे ना, पूरा समाज को एक नजर से देखते थे। और जो इस धरती में पूरा समाज को एक नजर से देखता है उसी को ही महात्मा का दर्जा दिया जाता है, इतिहास गवाह है। ठीक है। 3 नंबर में क्या, सामाजिक समानता, मतलब गांधी जी चाहते थे कि समाज में भेदभाव ना हो, मतलब किसी व्यक्ति को जाति धर्म आधार लिंग के आधार पे किसी को भेदभाव ना किया जाए, गांधी जी मेनली यही कहते थे, सही बात था। उसके बाद में 4 नंबर में क्या था, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, हाँ ये चीज ठीक था। गांधी जी ही हमेशा से स्वदेशी चीजों को ज्यादातर सपोर्ट करते थे ना, विदेशी चीजों से ज्यादा गांधी जी स्वदेशी चीजों को सपोर्ट करते थे, तो सही चीज है ना, स्वदेशी चीज को सपोर्ट करना भी चाहिए। आज के डेट में अगर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बना है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी थोड़ा मोड़ा स्वदेशी चीज को सपोर्ट करता है ना, सही चीज है, स्वदेशी चीज को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या बनेंगे, आत्मनिर्भरता बनेंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या, सभी का कल्याण, मतलब गांधी जी चाहते थे क्या, सबका क्या हो, कल्याण हो, कोई वर्ग के साथ में अकल्याण हो, मतलब कि खराब हो नहीं चाहते थे गांधी जी, क्या चाहते थे, सभी का कल्याण हो, वही चाहते थे गांधी जी। 6 नंबर में क्या, नैतिकता और चरित्र निर्माण, गांधी जी व्यक्ति के नैतिक मूल्य और अच्छे चरित्र का विकास पर जोर देता था। सच्चाई ईमानदारी आत्मा, मतलब कि आत्मा से को जीवन की आधार शैली माना था, कौन, गांधी जी। अच्छा लगता था गांधी जी को ये सब चीज। फिर 7 नंबर में क्या, शांति और अहिंसा समाज का स्थापना करना। 8 नंबर में गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन करना, मतलब कि गरीबी और बेरोजगारी को देश से हटाना। अब इतना पॉसिबल तो नहीं है ना, गरीबी और बेरोजगारी को एक ही बार से देश में हटाना, हालांकि हटेगा धीरे धीरे करके, काट गए उस तरफ ना। ठीक है, यही सब चीज था। ठीक है, तो आप लोग इसको सक देंगे लिखने। अच्छा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, वहीं पे देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट अब एक चीज, अब क्या है लास्ट, यथार्थवाद। क्या है जी, यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, मतलब सच्चाई, झूठ चीज नहीं, सच को ही क्या कहते हैं, यथार्थवाद, मतलब जो है वही, जो है उसी को ही क्या कहते हैं, यथार्थवाद। परिभाषा देखिए क्या कहता है, यथार्थवाद वह विचारधारा है जो समाज राजनीति और जीवन को जैसा है मतलब कि वास्तव में उसी रूप से समझाने और प्रस्तुत करने पर जोर देता है। मतलब जो चीज जैसे चल रहा है अभी उसको उसी टाइप से परिभाषित कर, उसी को ही क्या कहते हैं, यथार्थवाद। मतलब कहा जाए तो जैसे जो लड़के होते हैं सेल्फी लेते हैं, फिल्टर वगैरह नहीं लगाते हैं लड़के, जो है ओरिजिनल शकल जो है वही कर देते हैं अपलोड। लेकिन समाज का एक और वर्ग है, महिला वर्ग, वे क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिल्टर 40 लगाते हैं उसमें, उसके बाद में फोटो को अपलोड करते हैं। अपना जो वास्तविक शकल है उसको नहीं दिखाते हैं, फिल्टर उसको फेंक देता है, मतलब रोक देता है, जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखा रहे हैं, वही क्या है, यथार्थवाद। हाँ, यथार्थवाद का मतलब क्या, जो समाज में चल रहा है जो है वही है, उसी को ही क्या कहते हैं, यथार्थवाद। फिर से देखिए एक बार, यथार्थवाद वह विचारधारा है जो समाज राजनीति और जीवन को जैसा वह वास्तव में है उसी रूप में समझाने और प्रस्तुत करने पर जोर देता है। जो चल रहा है वैसे ही है, क्या चीज में, क्या का क्षेत्र में, समाज राजनीति और जीवन के क्षेत्र में। मतलब कहे तो या कल्पना या आदर्श बजाय वास्तविक परिस्थिति अनुभव और सच्चाई को बढ़ावा देता है, महत्व देता है, जो सच्चाई रहेगा जो सच है उसी को बढ़ावा देता है, क्या चीज, यथार्थवाद। उम्मीद का तो समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, यथार्थवाद का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब यथार्थवाद का क्या उद्देश्य रहेगा, सच बोलो, जो है उसी को दिखा दो डायरेक्टली ना। पहला क्या है, वास्तविक सच्चाई को प्रस्तुत करना, मतलब जो है वही चीज। चलो इसको पढ़ देते हैं थोड़ा, ठीक है, नया टॉपिक है आप लोग के लिए। अच्छा, यथार्थवाद जीवन और समाज को जैसा वास्तव में है वैसा ही दिखाता है, इससे कल्पना या बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करता है, क्या चीज, यथार्थवाद। हालांकि समाज में यथार्थवाद जब रहेगा समाज में थोड़ा मोड़ा क्राइम कम होगा, कि जो चीज जैसा है उसको वैसा ही दिखा दो ना। आज के डेट में जैसे गूगल को देख लीजिए, कोई सर्च करेगा भारत ना, भारत सर्च करेगा तो इस टाइप से फोटो दिखाएगा भारत, गरीबी का दिखाएगा, कचरा वगैरह दिखाएगा, डेवलपमेंट बहुत कम दिखाएगा, लेकिन जो औपचारिक चीज़ है उसको ज़्यादा दिखाएगा। ये थोड़ी, भारत इतना भी खराब थोड़ी है हम लोग, इतना खराब रहता तो अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बनता, नहीं बनता। दूसरा क्या है, आदर्शवाद का विरोध करना, मतलब या अव्यवहारिक और काल्पनिक आदर्श का विरोध करता है और वास्तव में परिस्थिति पर आधारित सोच को महत्व देता है। मतलब यहाँ पे क्या, काल्पनिक चीज को ये
विरोध करता है। जो चीज कल्पना की दुनिया में रहता है वो चीज को विरोध करता है। वास्तव में समाज में जो जैसा चल रहा है उसी को ही सपोर्ट करते हैं। क्या चीज? यथार्थवाद। ठीक है, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा, थोड़ा शकल भी मेरा ये डाउन हो गया ना, आप लोग लग रहा है हमको भी। चलिए 3 नंबर, कोई बात नहीं। अब सुबह से क्लास लेना पड़ता है तो हो जाता है कभी कभी ऐसा ना, हम भी तो इंसान है, रोबोट थोड़े हैं। 3 नंबर क्या है? सामाजिक समस्याओं को उजागर करना। मतलब समाज में जो चीज है, जैसा समाज में कहीं कहीं पे कुछ दिक्कत आता है तो उन सब चीजों को डायरेक्टली दिखाना। जैसे गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याओं को सामने लाना और समाज की सच्ची तस्वीर को दिखाना उसका मेन उद्देश्य है। जैसे छिपा देते हैं ना, कहते कहाँ इस टाइप का कुछ हुआ है, समाज में तो सब सारा जो लोग एकदम खुश है, लेकिन वास्तव में खुश है कोई भी समाज वास्तव में खुश नहीं है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाने को ही क्या कहते हैं? यथार्थवाद कहते हैं। जैसे मैं काला हूं तो हूँ ना, जितना लाइट यहाँ पे जलेगा थोड़ी ना, अभी लाइट जल गया है इसलिए थोड़ा दिख रहा है ठीक ठाक इसे। हाँ, अभी जो मेरा बड़ा जो सर है ना, जो फाउंडर है एप्लीकेशन का, कि वाईफाई ना, और मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए अभी कैमरा सेट कर रहा था, दिखाया तो बाल उल को हम भी बना लिए इसे थोड़ा मोड़ा ऐसे ऐसे करके। ऑपरेटर से बात कर रहा हूँ मैं, "ए भाई हम थोड़ा काला लग रहा है कि?" ठीक है बोल रहा है, अभी देख दी। हाँ, अब आप करिए हैं तो करिए ना, दिखेंगे उसको पूछेंगे तो अब नहीं है ना बोलेगा बोल रहा है। मतलब ऑपरेटर थोड़ी ना मेरे बेइज्जती, ए आलोक तुम क्या बेइज्जती करेंगे मेरा? तो वो तो नहीं करेगा ना बेइज्जती। चलिए तो वही चीज है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, 4 नंबर में क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब लोगों में आ, व्यवहारिक और तर्क संगत सोच को विकसित करना और वास्तविक को समझा कर निर्णय लेने पर बल देना, यही क्या है? यथार्थवाद है। ठीक है। 5 नंबर का सत्य पर आधारित विचार को बढ़ावा देना। मतलब जो सच है उसी को ही बढ़ावा देना, झूठ चीज को बढ़ावा नहीं देना। क्या है जी? सत्य पर आधारित विचार को बढ़ावा देना। मतलब यथार्थवाद सत्य और अनुभव को ज्ञान पर आधार मानते हैं। झूठ आदर्श से दूर रहने की सीधी बात करता है। कौन? यथार्थवाद। तो सच है उसी को दिखाओ, जो झूठ है उसको मत दिखाओ। झूठ है तो है, ठीक है, झूठ है तो है। 6 नंबर क्या है? जीवन के संघर्ष को दर्शाना। मतलब जीवन जैसे चल रहा है उसको डायरेक्टली सेम टू सेम दर्शा दो इसे। झूठ मूठ का मेरा हम खुश है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, क्या है? जो है वैसे ही डायरेक्टली करो ना। आजकल व्हाट्सएप में देखो ना, जो नौजवान लड़का लड़की है खुश है, समाज में पूरा ना खुश रहता है, स्टेटस लगाएगा टुडे आई एम वेरी सैड, एक ठो इस टाइप का, एक ठो क्या बोलते हैं वो, मतलब पीला रंग का, तो हल्दी रंग का, उसको लगा देगा इमोजी, टुडे आई एम सैड, टिक कर देगा। मेरा तो पूरा कॉन्टेक्ट में इसे अलग, हम तो सबको ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइट कर देता है इसे। कितना देखेगा वो लोग को दिन भर। ठीक है, तो वही जीवन के दर्शक को दर्शाना, मतलब आम व्यक्ति के जीवन संघर्ष और कठिनाई को दर्शाना, इससे समाज की वास्तविक स्थिति समझ में आती है। ठीक है, सही बात है। 7 नंबर क्या है? सुधार की भावना पैदा करना। मतलब जब तक यथार्थवाद नहीं आएगा समाज सुधार नहीं हो। जो चीज जैसा है उसको तुम डायरेक्टली परिभाषित तो इसे करेगा तब तो कोई कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं, चोट लग जाएगा मुझको, मान लीजिए, ठीक है, भीतरी चोट लग गया और यहाँ पे मतलब कि हड्डी में मतलब ये लग गया हम। अब कोई है मतलब सामने रहेगा, मतलब रहेगी, हाँ रहेगी, रहेगा वाला को तो ठीक है दिखाएगा ना। हम ठीक है, फिट, पूरा फिट है मैं कहूँगा ना, मैं डायरेक्टली फिट हूँ कुछ नहीं हुआ है बोलूँगा, और बोल देगा आप तो फिटे हैं, जाइए तो एक काम कीजिए, 5 किलो का बोरा को पकड़ के उस तरफ ले जाइए बोलेगा। झूठ तो बोल दिया। अब 5 किलो का बोरा उठा के ले सकूंगा? नहीं सकूंगा, क्यों? झूठ बोल दिया। सच सच बोल दिया रहता, नहीं दर्द है यहाँ पे, हाँ, माना कि बेइज्जती होता, लेकिन 5 किलो का बोरा को तो उठा के जा नहीं बोलता हमको। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, 8 नंबर क्या है? सचेत और जागरूक समाज को बढ़ावा देना। मतलब यथार्थवाद कहता है कि समाज को बढ़ावा दो और जो चीज है समाज में जो जैसा चल रहा है उसको डायरेक्टली उसी टाइप से परिभाषित करो, कहता है। इसमें क्या है? लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, जागरूक बनाना, इससे समाज अधिक समझदार और जिम्मेदारी बन जाएगा। ठीक है, यही बोलता है क्या चीज? यथार्थवाद, और तो नहीं है ना। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, और बाकी जो टॉपिक है उसको तो हम लेते ही रहेंगे। आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कब है आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।